जंगल में गर्मियों का मौसम चल रहा था। सभी छोटे परिंदों को स्कूल से गर्मियों की लंबी छुट्टियां हो गई थीं। चिड़िया के बेटे कुकू और बेटी गुड़िया ने अपनी नानू के पास जाने के लिए अपनी पॉकेट मनी से कुछ पैसे भी जमा कर लिए थे। मामा प्लीज कल हमें नानू के पास जाने दें। मामा प्लीज मैं भी भाई के साथ जाऊंगी। भाई आप मेरे पैसे भी ले लें। अच्छा ठीक है, आप दोनों कल चले जाना और फिर मैं कुछ दिनों बाद जाकर आपको ले आऊंगी। अपनी मामा की ये बात सुनकर कुकू और गुड़िया बहुत खुश हो जाते हैं। अब जाओ और नदी से मुंह हाथ धो आओ और कल सुबह सुबह ही आप लोग चले जाना। फिर कुकू और गुड़िया खुशी खुशी नदी की तरफ जाते हैं। नदी के पास चक्कू कौवा बैठा हुआ था। कुकू चक्कू कौवे से कहता है, चक्कू चक्कू मैं और गुड़िया कल हमारी नानू के जंगल जा रहे हैं। मेरी दादी भी उसी जंगल में रहती हैं। मैं भी अपनी मामा को मना लूंगा और फिर कल आपके साथ ही मैं भी अपनी दादू के पास जाऊंगा। नहीं कुकू, हम चक्कू को अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे। चक्कू हर वक्त उल्टी सीधी शरारतें करता है। गुड़िया प्लीज, मैं इस बार कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा। फिर घर जाकर चक्कू अपनी मामा से कहता है, मामा मुझे भी दादू के पास जाना है। तुम अकेले कैसे जाओगे चक्कू बेटा? मामा कुकू और गुड़िया कल अपनी नानू के पास जा रहे हैं। मैं भी उनके साथ ही चला जाऊंगा। लेकिन याद रखना, अगर इस बार कोई शरारत की तो फिर मैं कभी आपको आपकी दादी के पास नहीं जाने दूंगी। मामा प्रॉमिस, मैं कोई शरारत नहीं करूंगा। फिर दूसरे दिन जब कुकू और गुड़िया तैयार होकर घर से निकले ही थे कि कोरी कौवी भी चक्कू को साथ लेकर आ जाती है। चिड़िया कुकू ने चक्कू को बता दिया कि वो अपनी नानू के पास जा रहा है। कल से जिद किए जा रहा है मेरा चक्कू अपनी दादी के पास जाने की। कोई बात नहीं गोरी बहन, चक्कू की दादी का घर मेरी माँ के पड़ोस में ही तो है। सब बच्चे मिलकर चले जाएंगे। मामा अब हम जाएं? कुकू बहुत मजा आएगा, मैं तो ऑटो में अगली सीट पर बैठूंगा। फिर वो सब बच्चे वहाँ से उड़ते हैं। थोड़ी ही दूर कबूतर चाचा अपना ऑटो लिए खड़ा था। तीनों बच्चे कबूतर के ऑटो में आराम से बैठ जाते हैं। छोटे बच्चों कहाँ जा रहे हो तुम लोग? चाचा कबूतर, मैं और भाई अपनी नानू के घर और चक्कू अपनी दादू के पास जा रहा है। चक्कू की साथ वाली सीट पर बुलबुल अपना बैग लिए बैठी थी। चक्कू आहिस्ता से बुलबुल के बैग से पैसे निकाल लेता है, लेकिन किस्मत खराब थी चक्कू की। बुलबुल चक्कू को ऐसा करते देख लेती है। चोर 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 कौवा, रोको कबूतर, जल्दी से ऑटो रोको। इस छोटे कौवे ने मेरे बैग से पैसे निकाल लिए हैं। कबूतर भी बुलबुल के कहने पर ऑटो रोक लेता है। चक्कू, ये आंटी क्या कह रही हैं? इसने मेरे पैसे चुरा लिए हैं। मैं तो मजाक कर रहा था। ये ले आंटी अपने पैसे। आप क्या समझी, मैं क्या सच में चोरी कर रहा हूँ? ये तो पुलिस ही तुम्हें बताएगी। मैं अभी पुलिस को बताती हूँ। अब तुम अपनी दादू के पास नहीं बल्कि पुलिस के साथ जाओगे। पुलिस का सुनकर चक्कू रोने लग जाता है। आंटी प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगा। फिर कबूतर बुलबुल आंटी को समझाता है। बुलबुल बहन जाने भी दे, छोटा बच्चा है, गलती हो गई। मुझे बस उतार दे, मैं ऐसे चोर बच्चों के साथ सफर नहीं कर सकती। फिर बुलबुल वहीं उतर जाती है और कबूतर ऑटो लेकर आगे बढ़ता है। देखा कुकू, तुम्हारे इस दोस्त की वजह से हमें चोर बच्चे सुनना पड़ा, लेकिन चक्कू चुप करके बैठा रहता है। फिर उनकी नानू का जंगल आ जाता है। कहाँ उतरना है बच्चों? अंकल पेड़ी के बड़े दरख्त के पास उतार दें। ऐसे कबूतर तीनों बच्चों को पेड़ी के दरख्त के पास उतार देता है और खुद वहाँ से चला जाता है। तुम्हारी दादू का घर कहाँ है चक्कू? वो सामने लकड़ी का पक्का घर है मेरी दादू का। ऐसे चक्कू अपनी दादू के घर चला जाता है। कुकू और गुड़िया अपनी नानू के घर चले जाते हैं। आ गए मेरे बच्चे, ये लो बच्चों ठंडा ठंडा जूस पियो।
कुकू और गुड़िया ठंडा ठंडा जूस पीते हैं। नानो, क्या हमारे आम पक गए हैं? हाँ बच्चों, आम तो पक गए हैं, लेकिन हम खेतों में कल जाएंगे। अब तो शाम होने वाली है और आप दोनों भी थक गए होगे। आप दोनों थोड़ा आराम कर लो बच्चों। अरे ये क्या, दादू के घर को तो ताला लगा हुआ है। लगता है दादू कहीं गई हुई होंगी। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर कुकू की नानो के घर ही चला जाता हूँ। फिर जग्गू कौवा कुकू की नानो के घर चला जाता है। कुकू दोस्त, मेरी दादू के घर के बाहर तो इतना बड़ा ताला लगा हुआ है। क्या ये कालू कौवे का बेटा है? जी नानो, ये जग्गू है, कालू अंकल का बेटा। बेटा, आपकी दादू तो बाजार गई हुई हैं। मुझे थोड़ी देर पहले मिली थी। आप ये जूस पिए और अपने दोस्तों के साथ खेलें। जब आपकी दादू वापस आ जाए तो घर चले जाना। फिर जग्गू वो ठंडा ठंडा जूस पीता है। बच्चों, मैं बाजार से सब्जी लेकर आती हूँ। आप घर में ही रहना, आप कहीं बाहर न जाना। ठीक है नानो, तब तक हम फुटबॉल से खेल लेते हैं। नानो बाजार चली जाती हैं। जग्गू, चलो खेलते हैं। मैं तो बहुत थका हुआ हूँ, मैं तो सोने लगा हूँ, तुम खेलो। ऐसे कुकू और गुड़िया फुटबॉल से खेलने लगते हैं, मगर जग्गू तो कालू कौवे का बेटा था। वो तो हर वक्त किसी न किसी शरारत में रहता। वो चुपके से कुकू की नानो का सिंदूक खोलकर कुकू की नानो की ऐनक और कुछ पैसे चुरा लेता है। वो ये चीजें अपने पंख के नीचे छुपा लेता है। कुकू, अब मैं चलता हूँ, मेरी दादी आ गई होंगी। फिर जग्गू वहाँ से चला जाता है। नानो बाजार से सब्जी लेती है और घर वापस आ जाती है। नानो अपने बच्चों के लिए मजेदार खाना बनाती है। नानो, मैं खाना बनाने में आपकी मदद करूं? नहीं बेटी, आप खेलो, मैंने खाना बना लिया है। फिर वो सब खाना खा लेते हैं और फिर नानो जैसे ही अपना सिंदूक खोलती हैं तो उसमें उनकी ऐनक और पैसे नहीं थे। गुड़िया बेटी, मेरे पीछे से आपने मेरा सिंदूक तो नहीं खोला? इसमें मेरी ऐनक और पैसे नहीं हैं। कुकू, देखा, आपका दोस्त जग्गू कौवा फिर काम दिखा गया। नानो, चले, हम अभी जग्गू के पास जाते हैं। फिर कुकू अपनी नानो को साथ लेकर जग्गू के पास चला जाता है। सामने ही जग्गू कुकू की ऐनक लगा कर बैठा हुआ था। कुकू और उसकी नानो को देखकर जग्गू जल्दी से ऐनक अपने पीछे छुपा लेता है। जग्गू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। लाओ मेरी नानो की ऐनक और पैसे मुझे वापस दे दो। ये सब जग्गू की दादू भी सुन रही थी। जग्गू बेटा, अपने दोस्तों के साथ ऐसा कभी नहीं करते। जिस थाली में खाते हैं उसमें सुराख नहीं करते। बहन, कोई बात नहीं, बच्चे गलतियों से ही सीखते हैं, लेकिन गलतियों के बाद ना सीखना गलत है। ये सब सुनकर जग्गू बहुत शर्मिंदा होता है और वो कुकू की नानो की ऐनक और पैसे वापस कर देता है और फिर ऐसा कभी न करने का वादा करता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़े। दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका शुक्रिया।